ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਐਸਸੀ ਸੈੱਲ ਦੇ चेयरमैन राजेश जी भी मौजूद ने, जिन्हों के नाल गलबात करने की कोशिश करांगे। हाँ जी सर, आज आप यहाँ पहुंचे हो, सबसे पहले संगठन सृजन अभियान जो है उसके बारे में हमारी जनता को बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद में हमारा एक ऑल इंडिया लेवल का एक अधिवेशन हुआ था जी। उसमें ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के संगठन को हमें मजबूत करना है जी। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से जो देश के अंदर सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, उसको कमज़ोर करने का काम कर रही है। तो उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा ज़मीन के ऊपर संगठन मजबूत हो ताकि हम लोगों के बीच में जाके इस वैचारिक लड़ाई को भी लड़ सकें। तो संगठन सृजन अभियान वही है कि जहाँ पर हम लोग अपनी जिला इकाइयाँ, ब्लॉक इकाइयाँ और विलेज लेवल की इकाइयों को मजबूत करेंगे। और आज उसके संदर्भ में हमें जालंधर आए, हमारे साथ में हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर सुंदर श्याम अरोड़ा जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं, और उसके अलावा और सारे विधायक, पूर्व विधायक हमारे साथ में थे। और आज हमने मीटिंग करी। इस तरीके से मेरा एक हफ्ते का एक कार्यक्रम है यहाँ पर। हम लोग रहकर गांव के स्तर के ऊपर, ब्लॉक के स्तर के ऊपर लोगों के बीच में जाके संगठन को मजबूत करने के सुझाव लोगों से लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। संगठन सृजन अभियान बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है और ये क्यों इम्पोर्टेंट लगा बनाने के लिए? संगठन को मजबूत कर, हम राजनीतिक पार्टी हैं तो जाहिर सी बात, हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मजबूत होना चाहिए। और उसके अंदर अगर कहीं पर कोई सक्रिय नहीं है तो उसको एक्टिवेट किया जाए। एमएलए के लिए कोई गाइडलाइंस इसके जरिए जारी की गई है कि क्या करना है क्या नहीं? देखिए, एमएलए इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, and he is MLA or ex-MLA, that will be decided later on by the leaders। और वो भी संगठन सुझाव देता है, उसका इनपुट हम लोग लेते हैं कि कौन वहाँ से जो हमारे को रिप्रेजेंट करेगा। तो संगठन इम्पोर्टेंट है। MLAs और जो हैं हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि, उसको संगठन ही बनाता है। जी। अभी कुछ टाइम पहले ट्वीट पे राहुल गांधी जी ने जेनजी लोगों जेनजी जो है उनके लिए ट्वीट किया था एक। तो अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का जो है बयान आया, उन्होंने राहुल गांधी को जो किया है जेनजी नक्सल बताया, अर्बन नक्सल बताया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ किसकी बात कर रहे हैं आप। गिरिराज, मंत्री गिरिराज सिंह। वो अनपढ़ आदमी है, जी। उसको पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, जी। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेन जी। जी। दैट इज वी आर राहुल गांधी जी इज टॉकिंग अबाउट योर जनरेशन, द यंगर जनरेशन। राहुल गांधी जी ये बात कर रहे हैं कि अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार संविधान में नौजवानों को राजीव गांधी जी ने दिया था कि 25 साल की उम्र से घटा के उसको 18 साल किया था। ये उस जनरेशन की बात कर रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे अधिकार को छीन रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनको नेपाल से अभी कनेक्ट किया रुकिए, जा रहा है। मैंने बोला अनपढ़ आदमी कुछ भी सोच सकता है। मैं आप जैसे, आपको समझ में आ गया राहुल जी क्या बोल रहे हैं? यू आर अ यंग जर्नलिस्ट, यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया। तो अब हमारा मकसद आपको समझाने का है। अनपढ़ लोगों, अब गिरिराज अगर बीजेपी का लीडर अनपढ़ है तो उसके अंदर मेरा कसूर नहीं है, उसका काम है उसको तोड़ मरोड़ करने का। राहुल गांधी जी सीधे सी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है, ये उसका राइट है वोट देने का, उसकी चोरी बीजेपी कर रही है और राहुल गांधी जी उसकी आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप किसके साथ खड़े होंगे, चोरी करने वाले के या चोर को पकड़ने वाले के? हमें आपसे पूछ रहे हैं, किसके साथ खड़े होंगे? राहुल गांधी जी की तरफ से जो मैं किया, राहुल गांधी जी की बात और नहीं कर- अभियान भी चलाए जा रहे हैं, मैं अब भी ये भी बोल- चलाया मे- जा रहा है, मेरा- उसके बारे में आप क्या कहना मेरा चाहते क्वेश्चन आपसे है, हैं? सर पहले मेरा क्वेश्चन, पहले जैसे मेरा कि क्वेश्चन है, जैसे आप और चोर के साथ होंगे या चोर को पकड़ने वाले के साथ जो होंगे? पकड़ने वाला होगा उसको। पकड़ने, हम चोर को पकड़ने का काम कर रहे हैं। कोई चोरी कर रहा है, हम चोर को पकड़ रहे हैं। आप हमारे साथ हैं, बस यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। और भी थैंक यू। जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा, और भी अभियान जी, चलाए जा रहे हैं, अब ये भी अभियान शुरू किया गया, इसके बारे में क्या कहना देखिए, बेसिकली ये जो भी अभियान है, ये जन जागरण के लिए है, जागरूकता लाने के लिए है, लोगों के मुद्दे समझने के लिए है। चाहिए? जी।
राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी मैं अ, दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली में विधायक था, जी मुझे जालंधर जिला के अंदर भेजा गया है। जी मेरे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी लगाए हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं, जी उनको बोला गया है कि आप जाएंगे उस जिला के अंदर, लोगों से संपर्क करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और हमें भेजेंगे। अगर हो सकता है यहाँ पर कोई लीडर ऐसा है जो पद पे बैठा है लेकिन काम नहीं कर रहा, जी उसकी रिपोर्ट हमारी बनाकर भेजने का जिम्मेदारी है। जी तो संगठन मजबूत होगा। जी वहां पर जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय करेंगे, जो सक्रिय है उसको और सक्रिय करेंगे। जी। क्या लगता है पंजाब में संगठन को मजबूत करना मतलब सरकार आसान? बनाने की जी तरफ एक पहला कदम है ये जी हमारा। क्योंकि मतलब पंजाब में कांग्रेस में देखा गया है कि काफी अनबन रहती है, एक दूसरे का चेहरा जो नहीं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ बीजेपी का एक तरीका है जी ऐसा प्रोपागंडा चलाने का। कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स हैं ना, अभी आप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऑल सिटिंग एंड एक्स एमएलएज वर सिटिंग देयर, सीनियर लीडर्स वर सिटिंग देयर। और कल आप देखिएगा हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, वहाँ पे एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। जी। इस अभियान के चलते अगर कोई घर वापसी करना चाहे जो, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब डोर्स आर ओपन जी एंड दैट पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड, जो सीनियर लीडरशिप है कि किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है उसके हिसाब से लीडरशिप डिसाइड करेगी। बातचीत करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸ ਐਸਸੀ ਸੈਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਐਸਸੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਥੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬਨ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜੈਨਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।